किसी जंगल में रानू चिड़िया अपनी सास मीनू चिड़िया और अपने पति टुन्नू चिड़िया के साथ रहती थी। रानू चिड़िया की शादी को 5 साल बीत चुके थे, लेकिन उसकी एक भी संतान नहीं थी। इस बात को लेकर वो बहुत चिंतित और दुखी रहती थी। रानू चिड़िया की इन सभी चिंताओं का एक ही समाधान था और वो थी उसकी सास। रानू चिड़िया की सास बिल्कुल उसकी माँ की तरह थी और उसका बहुत ख्याल रखती थी। माँ जी, देखिए ना, अब तो शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे एक भी बच्चे नहीं हुए। सबके घरों में बच्चों की किलकारियाँ गूंजती हैं, लेकिन पता नहीं मेरी जिंदगी में वो दिन कब आएगा। मैं थक गई हूँ माँ जी, अब मुझसे और सब्र नहीं होता। अरे मेरी बच्ची रानू, तू फिक्र क्यों करती है बेटा? मैं हूँ तेरे साथ, हम हमेशा तेरे साथ रहेंगे और तू फिक्र मत कर। एक ना एक दिन तुझे भी ये खुशी जरूर मिलेगी बेटा। मैं कह रही हूँ ना, तू इन बातों को मत सोचा कर और परेशान मत हुआ कर बेटा। आपकी जगह कोई दूसरी होती तो मेरे पति की दूसरी शादी करवा देती। आप बहुत अच्छी हैं माँ जी, आपके होते हुए मुझे कभी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। इस तरह दोनों सास और बहू बेटी और माँ की तरह रहते थे। एक दिन की बात है, रानू चिड़िया अपनी सहेली गौरी कौवी से बात कर रही थी। गौरी कौवी हमेशा रानू को उसकी सास के बारे में भड़काते रहती थी। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होती थी कि रानू के एक भी बच्चे नहीं हैं। अरे रानू, अब तो तेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, तेरे घर बच्चा कब आएगा रानू? कहीं ऐसा ना हो कि तेरी सास तेरे पति की दूसरी शादी करवा दे और तुझे घर से धक्के मारकर निकाल दे। नहीं नहीं गौरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो मेरी सास को अच्छे से जानती हो। वो मेरी सास नहीं बल्कि मेरी माँ है। मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान रहती हूँ, लेकिन वही है जो मुझे समझाती और समझती हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगी। वो तो खुद मुझे हौसला देती हैं और मुझे सब्र रखने को कहती हैं। वो सब तो ठीक है रानू, लेकिन एक बात याद रखना, वो तेरी सास है, तेरी माँ नहीं है, और सास कभी भी माँ नहीं बन सकती। आज वो तेरे ऊपर भले ही प्यार बरसा रही है, लेकिन कुछ समय के बाद कहीं ऐसा न हो कि वो तेरे पीठ में छुरी घोंप दे और तेरे पति की दूसरी शादी करवाकर तुझे धोखा दे दे। ये बातें मीनू चिड़िया सुन रही थी। वो आकर कहती है, रानू बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो घर के अंदर चलो। हाँ हाँ माँ जी, चलती हूँ। ठीक है गौरी कौवी, मैं अपने घर जा रही हूँ, तू भी अपने घर चली जा। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, रानू को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और वो गिर जाती है। अरे टुन्नू बेटा, जल्दी से आ, पता नहीं मेरी रानू बेटी को क्या हो गया है, जल्दी से डॉक्टर को बुला। माँ जी रहने दीजिए, कुछ भी नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी कमजोरी लग रही है, इसीलिए चक्कर आ गया होगा। कुछ कैसे नहीं हुआ? आज से पहले तो तू कभी भी ऐसा चक्कर खाकर नहीं गिरी है और ना ही तुझे ऐसी कोई कमजोरी हुई है। टुन्नू बेटा, तू डॉक्टर को बुला कर ला, जल्दी जा। थोड़ी ही देर में टुन्नू डॉक्टर को ले आता है। डॉक्टर रानू का चेकअप करके कहता है, मुबारक हो, आपके घर बच्चे आने वाले हैं। जी हाँ, आपकी बहू गर्भवती है और आपको बता दूं कि इनके पेट में सिर्फ एक नहीं बल्कि 12 अंडे हैं, यानी कि ये 12 बच्चों को जन्म देंगी और आपके घर में 12-12 बच्चे आ जाएंगे। ये सुनकर तो उन तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। क्या 12-12 बच्चे? देखा रानू बेटा, मैं कहती थी ना कि तू सब्र कर। देख, भगवान ने हमें एक साथ कितनी सारी खुशियाँ दे दी हैं। कहते हैं ना, भगवान जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ये देख, आज हमें सारी खुशियाँ मिल गई बेटा। हाँ हाँ माँ जी, आप सही कहती थी। ये सब सिर्फ आपके विश्वास और आपके आशीर्वाद की वजह से हुआ है माँ जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। आपने जो मेरा साथ दिया, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। मीनू चिड़िया इस खुशी में सारे जंगल में मिठाई बांटती है। बात की खबर गौरी कौवी को हो जाती है।
तो वो रानू चिड़िया से मिलने उसके घर आती है। रानू, मैंने सुना कि तेरे 12 बच्चे आने वाले हैं। हाँ हाँ गौरी, तूने बिल्कुल सही सुना है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि ये घर 12 बच्चों से भरने वाला है। इस घर का खालीपन दूर हो जाएगा गौरी। लेकिन रानू, तुझे नहीं लगता 12 बच्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे? मैं ये कहने आई हूँ कि तू एक काम कर, तू 2 बच्चे रख ले और बाकी सारे बच्चों को खत्म कर दे। इतने सारे बच्चे तू रख कर क्या करेगी? तभी रानू की सास आ जाती है और कहती है, कमबख्त गौरी कवि, तू फिर आ गई। तू हर समय मेरी बहू को भड़काते रहती है और इसे गलत काम करने को प्रेरित करती है। पहले तू तो मेरे बारे में इसे भड़काती थी, अब तू बच्चों को खत्म करने को कह रही है। चल भाग यहाँ से। दोबारा मेरे बहू के आसपास भी नजर आई ना तो देख लेना मैं क्या करूँगी तेरा। गौरी कौवी झट से दुम दबाकर वहाँ से भाग जाती है। माँ जी, आप सही कह रही हैं। ये गौरी मुझे हर समय आपके बारे में भड़काते रहती थी और आज ये मेरे बच्चों को खत्म करने की बात कहने आई थी। अब मैं इससे कोई दोस्ती नहीं रखूंगी, मैं इससे कभी नहीं मिलूंगी और ना ही इससे कोई बात करूंगी माँ जी। इसी तरह बहुत समय बीत जाता है। रानू 12 अंडे देती है और कुछ समय के बाद उन 12 अंडों में से 12 बच्चे निकल आते हैं, जिससे उनका घर खुशियों से भर जाता है। वो सभी उन 12 बच्चों के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।